जिनका जमीन दादा परदादा के नाम पे है और उनका डेथ हो गया हो, तो उस जमीन का सर्वे में क्या होगा? देखिए किनके नाम? उनके तो वंशज आएंगे। उस जमीन पे जो है कब्जा हमारा है, खतियान किसी और के पास है, तो उस जमीन पे कब्जा हमारा होगा या खतियान जिनके पास है उनका होगा? पेपर के अकॉर्डिंग उसके नाम से खाता खुलेगा। पेपर के अकॉर्डिंग उसके नाम से खाता खुलेगा, लेकिन कब्जा में आपका दखल में नाम जाएगा। सर्वे में उसका क्या होगा? सर्वे में उसी के नाम जमीन से, किनके नाम पे होगा? जिसके नाम से पेपर है। नमस्कार, हमारी मौजूदगी नवादा जिले अकबरपुर प्रखंड में हमारे साथ मीन जी हैं, मोनू कुमार और कानूनगो चंद्र प्रकाश जी हैं। तो हम उन्हीं से सवाल करेंगे जमीन के बारे में। जमीन सर्वे बिहार में स्टार्ट हो गया, तो सर सवाल ये है कि बिहार में जमीन सर्वे तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन 100% में 95% के पास खतियान अभी उपलब्ध नहीं है। तो क्या लग रहा है कि खतियान इन लोग का कब तक उपलब्ध होगा? जमीन सर्वे जो स्टार्ट तो हो चुका है, कब से होगा ये? अभी क्या प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है? प्रथम चरण में क्या है? अभी जो है कि आपको फॉर्म फिलहाल अभी जमा करना है, भर करके तो घोषणा आपको देना है। उसके बाद जैसे कि इसके बाद जो किश्तवार होगा, अमीर लोग जाएंगे प्लॉटिंग पे, एक एक प्लॉट अपना दखल उठाएंगे। उसके बाद जैसे खानापुरी होता है, खानापुरी के बाद जैसे आपको एलपीएम दिया जाएगा, पर्चा मिलता है, तो ये सब चीज़ प्रोसेस अभी है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी फॉर्म आपको देना है भर करके, जो भी आपके अंदर है, जितना कब्जा है, खाता कैसा रकबा, जितना आपको मतलब शांतिपूर्ण दखल है या जो भी आपके अंदर में है, वो सब अभी फिलहाल देना है डॉक्यूमेंट के साथ। अगर रजिस्ट्री की जमीन है तो क्रय के वाला का पेपर, रसीद और आधार कार्ड फॉर्म के साथ लगा करके। अगर खतियानी जमीन है तो आपको वंशावली और बंटवारा शेड्यूल और रसीद और उसके तीनों फॉर्म भर करके उसमें लगा करके देना है। अच्छा, अब कब्जे वाले जमीन पर इसका क्या होगा सर्वे? जो कब्जा करके रखे हुए जमीन, किसी का जमीन को कोई और कब्जा कर लिया है। अगर अभी जो है कंडीशन क्या है कि पेपर और कब्जा दोनों चाहिए। अगर ऐसा किसी के पास पेपर है, कब्जा नहीं है, कब्जा है जिसके पास पेपर नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या है कि फिलहाल के लिए जैसे कि जिसके पास कब्जा है उसका कब्जा में अभी कॉलम में नाम जाएगा, और जिसका पेपर है उसके नाम से खाता खुलेगा। ठीक है। और बाकी जो है कि अगर उससे संतुष्ट लोग नहीं रहेगा तो फिर दवापत्ती का भी सिस्टम दिया गया है। 2-3 चरण में दवापत्ती का सिस्टम दिया गया है। फर्स्ट में जो है कि 8 में कानून के साथ सुनवाई करेंगे लोग, उसके बाद 14 में जो है कि 12-14 में शिविर प्रभारी लोग, उसके बाद फिर जिला, उसके बाद अगर संतुष्ट नहीं है तो फिर आगे आपको जाना पड़ेगा आगे। हाँ, लेकिन अभी क्या है कि कब्जा और पेपर दोनों देख करके ही हम लोग काम करेंगे। सर, आपसे सवाल ये रहेगा कि जैसे जमीन का जो गरमजरुआ जमीन है, उस जमीन का क्या होगा सर्वे में? जैसे गरमजरुआ जमीन पे बहुत सारे लोग कब्जा करके रखे हैं, चाहे रह रहे हैं, उस जमीन का क्या होगा? देखिए गैर मजरूआ जमीन है, अगर कब्जा है क्या है, अगर गैर मजरूआ तो सरकार की जमीन है, बिहार सरकार की, तो बिहार सरकार की जमीन तो बिहार सरकार की ही रहेगी। अगर किसी का कब्जा है तो वो कब्जा खाली कराना हमारा काम नहीं है, वो तो सरकार का काम है। लेकिन गैर मजरूआ जमीन तो सरकार की ही रहेगी, तो उसमें कुछ विशेष करना नहीं है हम लोग को। अभी सरकारी जमीन के साथ हम लोग क्या है चर्चा कि सरकारी जमीन जो भी है, जैसा भी गरमजरुआ आम मालिक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या गरमजरुआ चाट नहर, इस पे बात ही नहीं है। सरकारी जमीन पे जो है कि अ, उसके लिए एक बंदोबस्ती, अगर पर्चा है कहीं से बंदोबस्त, तो वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल कुछ भी नहीं करना है उसको, अभी अनावाद सरकार के नाम से ही सरकारी जमीन को कोई छेड़छाड़ नहीं। हाँ, जिसके नाम से पेपर है उसी के नाम से अकाउंट खुलेगा। अच्छा, अब विवादित जमीन जो कोर्ट में चल रहा हो, जिस पे कोर्ट पे केस चल रहा हो, उस जमीन का सर्वे होगा या नहीं होगा? फिलहाल सर्वे तो उसका करना है। उसमें क्या करना है कि जो आपके पास कागजात अवेलेबल है, विवादित है क्या है, वो तो बाद में देखेंगे। उसमें क्या करना है कि आपको अपना प्रपत्र तो अपना स्वघोषणा तो कीजिए, लेकिन उसमें एक अभियुक्ति कॉलम है, उसमें आप अपना लिख दीजिए कि ये विवादित है, टाइटल शूट है, क्या है, उसमें केस नंबर डाल करके, क्योंकि अगला भी आएगा वैसा ही विवादित लेकर, तो उसको बाद में फिर सुनवाई करके देख करके दोनों पक्षों को बुला करके उसमें काम किया जाएगा। कहने का मतलब है कि विवादित जमीन पे भी सर्वे होगा, है ना सर? अभी तो होगा, लेकिन वो जो है कि अगर कोर्ट में मामला चल रहा है तो फिलहाल के लिए थोड़ा पेंडिंग ही रहेगा। लेकिन जब तक कोर्ट का लास्ट डिसीजन नहीं आता है तब तक नहीं। ठीक है, तो एक वंशावली, अब तो आपको पता चला होगा कि सरकार ने वंशावली बोली अपने हाथों से खुद बना कर देना है और नीचे सिग्नेचर कर देना है। तो जो उनके अंतिम जीवित वंश होंगे उनके नाम से खाता खुलेगा, उनके नाम से आप स्वघोषणा करेंगे और प्रपत्र 2 और 3 एक दोनों भर देंगे। उस हिसाब से हम लोग देख करके उसको आगे का कार्रवाई करेंगे। अच्छा, चलिए, जैसे दादा परदादा के नाम पे जमीन है और उनके पिताजी जिंदा हैं और वो चाहेंगे कि हमारे दोनों बेटे, 2 बेटा या 3 बेटा हो, दोनों बेटे के नाम पे वो जमीन हो, तो क्या ये संभव है? नहीं, जैसे खतियानी अगर जमीन है तो फिलहाल जीवित उत्तराधिकारी के नाम से ही करना है। अगर वो चाहते हैं कि हमारे जीते जी लड़कों के नाम से हो तो उनको या तो निबंधन रजिस्ट्री कराना पड़ेगा, और नहीं तो रेयर केस में जो है अगर
ऑप्शन कोई बस एक। एक सवाल और मेन है कि वंशावली जो है ना, उसमें लोग कंफ्यूजन में है। कोई कह रहे हैं वंशावली नहीं बनाना पड़ेगा, शपथ पत्र पे काम चल जाएगा। बहुत सारे किसान जो कंफ्यूजन में है, नवादा में भी देखिए, यहाँ भी देखिए हम एक लोगों को। तो ये वंशावली के बारे में थोड़ा खुल के बताइए ना कि किस चीज़ में वंशावली का उपयोग होगा और किस चीज़ में शपथ पत्र का उपयोग होगा। जैसे खतियानी जो भी जमीन है आपके पास, अगर पूर्वज का जमीन है, खतियानी जो भी जमीन है उसमें वंशावली की जरूरत है। अगर डिमांड अगर आपके नाम से ही टूट गया है, पूर्वज का जमीन है, तो फिर भी उसमें एक वंशावली लगा करके देना है, लेकिन डिमांड आपके नाम पे है। और अगर रजिस्ट्री का जमीन है, अगर आप जीवित है, आपके नाम से रजिस्ट्री है, तो उसमें वंशावली देने की जरूरत नहीं है। उसके लिए फॉर्म 2 भरिएगा। और वो अगर खतियानी जमीन है तो उसके लिए तीनों फॉर्म लगा करके आपको भर कर देना है। तो अभी ये जो काम चल रहा है पर्पल 2 का चल रहा है, फॉर्म, हाँ, दोनों फॉर्म जो जमा हो रहे हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं। तो जमीन पे जो है वो सर्वे कब से शुरू होगा? जमीन जैसे जिसका जमीन है वो कब से होगा? वो तो जैसे नोटिस जैसे जैसे आम सूचना आएगा बताया जाएगा आप लोगों को। लेकिन अभी जो है कि फॉर्म ही अभी चल रहा है और उसके बाद P5 अपलोडिंग हो रहा है। उसके बाद कुछ ही दिन में जो है कि अमीन लोग जाएंगे आपके धरातल पर किश्तवाड़ का कार्य करने के लिए। उस समय आप लोगों को रहना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये मेरा जमीन है। अगर कोई जान पहचान का भी है तो उसको भी आप बोल सकते हैं। वो नहीं है, कहीं बाहर है, तो उसका भी आप मदद कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि अब फलाने का प्लॉट है, ऐसे मदद करके। अच्छा, आप लोग फील्ड में जैसे जाते हैं सर, फील्ड में गए होंगे, तो जैसे जमीन है और 2 भाई हैं, तो ऐसा होता है क्या कि जमीन के लिए थोड़ा लड़ाई झगड़ा तो समझिए होना ही, ये तो होना तय है कि कोई जमीन सर्वे में बहुत सारा जमीन ऐसा है जो अदलन बदलन हुआ, तू हमर जोत ले हम तोड़ जोत लेबो, और वो सब जमीन चल रहा है। अभी ये स्थिति है कि ये जमीन जो है सोना के भाव में हो गया है। अब कोई भी नहीं चाहेगा कि हम जमीन छोड़े। अब पहले जो होता था बहुत सारा चीज। अभी देखिए, अभी ऐसा हम लोग जा रहे हैं, ग्राम सभा कर रहे हैं, तो अभी लोगों को तो सिर्फ हमने इन्फॉर्मेशन दिया प्रॉपर 2 और 3 का। तो अभी फील्ड पे पहुंचे नहीं है, तो अभी वैसा अभी केस अभी आ नहीं रहा है लड़ाई झगड़ा वाला, या क्या कैसा है वो आगे पता चलेगा किश्तवाड़ के टाइम में। लेकिन उम्मीद है कि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। जिसके पास कागज है उसका सही है। पर्पल 2 और 3A वंशावली का जमा करने की तारीख, लास्ट डेट कब तक है? देखिए, अभी तो हम लोगों ने यहाँ चिपका हुआ है 15 तारीख, ठीक है। मे भी अगर ऊपर से कुछ आदेश आता है एक्सटेंड करने के लिए तो उसको एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल 15 तारीख है। अच्छा, 15 तारीख समझिए कि 15 तारीख तक का पर्पल 2 जो है 15 सितंबर तक का आप जमा कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर अगर आदेश ऊपर आना ही है, क्योंकि ये संभव नहीं हो रहा है, ये तो ऊपर आना ही आना है, क्योंकि ये संभव नहीं है कि इतने जल्दी सारा कुछ हो जाएगा। और साल भर में जो ब्यौरा देने के लिए गए वो संभव नहीं है। एक एक जिला करके 4-4 5-5 साल से हो रहा है, उसका ब्यौरा ये नहीं किया है। पूरा बिहार का ब्यौरा 1 साल में हो जाएगा। नीतीश जी का दिमाग घूम गया है। तो चलिए, हमारे साथ कानूनगो साहब, अमीन साहब मौजूद थे। आप लोगों ने कहा था, हमने इनसे बात किया। आप लोग वीडियो में देखिएगा, इनका शुक्रिया हम करेंगे। आप देख रहे थे नवादा दस्तक न्यूज। मैं आपके साथ प्रिंस कुमार लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय बिहार।